तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमें क्वेश्चन में दिया है ड्रॉ अ हेलिक्स पिच इक्वल टू 50 मिलीमीटर ऑन द सिलेंडर ऑफ 60 मिलीमीटर डायमीटर एंड डेवलप सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो हमें पिच निकालना है 50 मिलीमीटर का एंड सर्कल की रेडियस होगी 3 मिलीमीटर, मतलब 60 मिलीमीटर का डायमीटर, 30 सॉरी नॉट 3। तो निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा 3 सेंटीमीटर का सर्कल। स्केल से मेजर करके निकालते हैं। ये सर्कल एच पेंसिल से निकाला है मैंने। अब इस सर्कल को हमें करना है 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो ईच एंगल होगा 30 डिग्री का। तो ऐसे डिवाइड कर लो आप सर्कल को। तो देखो, मैंने सारे पोर्शन को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है इक्वली। सेंटर से जाने वाली लाइन सेंटर लाइन से इंडिकेट की है ताकि वो समझे हाफ हाफ है इक्वल। एंड नेक्स्ट हमें रोलर स्केल का यूज करके हर एक मतलब डायमीटर पे रखो एंड पैरेलल लाइंस ड्रॉ करो हर एक पॉइंट से जाने वाली, मतलब जो हमने डिवीजन की है उस डिवीजन के एंड तक रख के लाइन मारनी है। ऐसे मारनी है। एक सेकेंड। तो देखो, मैंने रोलर स्केल डायमीटर पे रखी है और स्लाइड करके एक एक पॉइंट तक लेके जाके हमें स्ट्रेट लाइन निकालनी है। तो हमारे स्ट्रेट लाइंस हो चुके हैं। सेंटर वाली रह गई। तो हमारा सर्कल वाला पोर्शन हो गया। अब सर्कल के हॉरिजॉन्टल डायमीटर से हमें एक ऊपर एक्सटेंड करके लाइन निकालनी है, परपेंडिकुलर पैरेलल सॉरी। तो ये लाइन ऐसी जाएगी, करेक्ट। एंड अबाउट दिस लाइन, कैमरा, अबाउट दिस लाइन हमें 50 पिच निकालना है 50 मिलीमीटर का। सो अबाउट दिस लाइन हमें 50 मिलीमीटर का मेजरमेंट लेना है और लाइन मारनी है ऊपर से टॉप। सो देखो, मैंने 50 मिलीमीटर का मेजर ले लिया है। अब रोलर स्केल रख के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। हाँ, और इस 50 सेंटीमीटर को 50 मिलीमीटर को हमें 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि हमने सर्कल को भी 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो इसको भी 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अब हम। सो 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आप कौन सी भी टेक्निक यूज कर सकते हो। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 50 डिवाइड बाय 12। आंसर आ रहा है 4.16 सेकेंड। 50 डिवाइड बाय 12 4.16, मतलब 4 सेंटीमीटर की 4 मिलीमीटर की एक लाइन, एक डिवीजन होगी। ऐसे 12 डिवीजन करनी है, 4.5 ऑलमोस्ट। सो मैं डायरेक्टली करके ही दिखाता हूँ आपको। तो देखो, रोलर स्केल रख रख के मैं एक एक लाइन मार रहा हूँ। अब मैंने डिवीजन की है, ये देखो यहाँ पे मार्क किए है मैंने।
4 पॉइंट समथिंग, 4.16 के डिविजन्स। अब मैं फिलहाल आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे कैमरे का बीच में सर आ रहा है बार बार, इसलिए ऐसे रोलर स्केल रख के इक्वल लाइन्स निकालने हैं। तो यह आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सारे के सारे 12 इक्वल पार्ट्स में इस 50 में mm को कन्वर्ट किया है। अब मैं एक पेंसिल से हर एक पॉइंट को मार्क कर दूंगा, जस्ट लाइक फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 11 एंड 12। एंड ये हमारा होगा, ये है P1, ऐसे P2, P3, P1, P2, P3, P4, ये आपका है P5, आउटर मोस्ट P6, फिर ऊपर अंदर जाना है फिर से P7, P8, ये P9, ये P10, ये P11 एंड ये होगा बाहर का P12। अब हमें ये जो सारे पॉइंट्स मिले, इनमें से लाइंस निकालनी है। मतलब अब देखो, सिलेंडर है, ये समझो 3D सिलेंडर है, तो ये लाइन एक हमने थ्रेड लिया और यहाँ से डाल दिया, तो एक लाइन आगे से जाएगी, एक पीछे से जाएगी। तो हमें वैसा ही है, एक आगे से आ रहा है, एक पीछे से जा रहा है। सो एक डार्क होगी और एक हमारी डॉटेड लाइन होगी, मतलब डैशेड लाइन जो हिडन पोर्शन शो करती है। सो ये डार्क लाइन होगी तो उसके पीछे की डैशेड लाइन। अब हमें हाफ सरफेस दिया है, तो उसके ज़्यादा होगा तो फिर से आगा आएगा एक रोटेशन, तो फिर से वो डार्क आएगा। बट अभी हमें निकालना है, ये हम फ्री हैंड से भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रेंच कर्व से भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंच कर्व का यूज करना नहीं आता बहुत लोगों को, तो उससे ही करके दिखाता हूँ। बट फ्रेंच कर्व से वो स्मूथनेस नहीं आता, वो फ्री हैंड से मस्त दिखता है। ठीक है, तो देखो अब कैमरा में लाइन डार्क नहीं दिख रही, इसलिए मैं ओवरराइड कर रहा हूँ, इसलिए ओवरराइड नहीं करना है। और सेम अपोजिट, बट अब ये डैशेड लाइन होगी। यहाँ से डैश वाली लाइन निकलनी है, डैश वाली लाइन दिख रही है ना? ठीक है, अब ये जो लाइन है उसको डैश में कन्वर्ट कर दीजिएगा आप बाद में। मैं रहने देता हूँ, वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब हमें ये पिच निकालना है, हमें ये हेलिक्स वाली लाइन हो गई। अब हमें स्ट्रेट वाली लाइन निकालनी है, मतलब ग्रोथ व्यू समथिंग, आई फॉरगेट दैट नेम, बट ग्रोथ व्यू निकालना है।
उसके लिए अब हमें सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा 2πr टू रेडियस 3 ना, तो 188.4 मिलीमीटर। सो हम यहाँ से 10 मिलीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के 188.4 पे 188.4 की मार्किंग करेंगे, आई मीन लाइन निकालेंगे। Hmm. 188.4 ठीक है, ये वाला पार्ट ना। वन एट 8.4 मतलब 18 सेंटीमीटर, 18.4। तो ये हमने लाइन निकाली है। अब सिंपली क्या करना है, ये एंड पॉइंट है, ये फर्स्ट P1 है ना, इसको भी 188.4 को भी 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। आंसर डिवाइड बाय 12, तो 1.57 आ रही है। सो इस लाइन को भी अब 1.57 के डिजिट से 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। तो देखो मैंने 12 इक्वल पार्ट्स की मार्किंग की है। अब रोलर स्केल रख के 12 इक्वल पार्ट्स पे पूरे के पूरे लाइंस कट करनी है। हाँ, तो अब ये फेंट ही निकालो हमारे रेफरेंस के लिए ये। अब हमें क्या करना है, ये P1 है, P1 की मतलब 1 नंबर की लाइन है जो हॉरिजॉन्टल जा रही है और वो इस फर्स्ट लाइन को कट कर रही है, वैसी लाइन निकालनी। मतलब देखो ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल, यहाँ से ये। तो ये होगी हमारे फर्स्ट लाइन, ऐसी निकलनी। ये वर्टिकल लाइन से इनकी जरूरत नहीं है, बट हमारे रेफरेंस के लिए रहने दो। ये सेकेंड लाइन सेकेंड पॉइंट तक हमें थोड़ी सी क्रॉस हो गई वो। सेकेंड पॉइंट तक थर्ड लाइन, थर्ड पॉइंट तक फोर्थ। कहाँ पे मेरी मार्किंग, यहाँ पे ना, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, 9, 10। मेरी थोड़ी सी लाइन क्रॉस गई है 10th वाली, बट ठीक है, समझ रहा है ना। वो इरेज करते करते पेज ब्लैक हो जाता है। सो देखो ये लाइन अब वर्टिकल लाइन्स निकालनी है ऐसी। ये सारे H पेंसिल से 2H पेंसिल से ही निकालने हैं, बट मैं डार्क निकाल रहा हूँ ताकि दिख जाए आपको। और अब H पेंसिल यूज करके सारे पॉइंट्स है ना,
ये हमने डिस्टेंस छोड़ा था 10 mm का, ये बीच का, यहाँ पे कुछ नहीं। ये सारे पॉइंट्स है ना, ये कनेक्ट करने हैं। तो देखो मेरे सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो मेरे डायग्राम करेक्ट है। मैंने बोला था ये थोड़ी सी लाइन बाजू में गई है, सो आप कर लो वो ठीक। बाकी ये हो गए हमारे। यहाँ पे यूनिट्स लिखना है तो लिखो 188.4 मिलीमीटर का रेडियस, ये 50 मिलीमीटर का रेडियस, 50 मिलीमीटर का लेंथ। हाँ, तो ये ऐसे डायग्राम है। थोड़े इनकरेक्ट इम्परफेक्ट है, इतना भी करेक्ट नहीं, मतलब मेरी डायग्राम सही नहीं आ चुकी है, बट आप समझ लो कंसेप्ट करेक्ट बताया है इसमें फिलहाल। बाकी इतना ही कर सकता हूँ। ट्राइपॉड भी नहीं है, फोकस नहीं हो रहा कैमरे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।